हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमारी सीरीज चल रही है। तो इसके अंतर्गत में आज हम लोग अपना अगले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्क के बड़े दरबार में कुछ विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, हेडिंग उनको लिखते हैं, लिखा लिखो कनिष्क के बड़े दरबार में 6 विद्वान थे कुल मिलाकर के। 6 कनिष्क के बड़े आपके दरबार में कितने विद्वान थे? 6 विद्वान थे। ठीक है बेटा, ये आपका रहा कनिष्क। जो कनिष्क है इसके 6 दरबारी थे। 6 दरबारी। ठीक है, तो अब भी इसके 6 दरबारी सर कौन कौन है? 6 मैं नाम लिख लेता हूं पहले। इसके 6 दरबारी हैं। नाम पहला, ठीक है, पहले लिखो अश्वघोष। और पहला आपका अश्वघोष। पहला कौन सा आपका में? अश्वघोष। हाँ, दूसरा बेटा लिखो नागार्जुन। दूसरा लिखो नागार्जुन। ठीक है, तीसरा वसुमित्र। तीसरा आप कहां पे है? वसुमित्र। चौथा बेटा आप कहां पे? चरक। पांचवा, ठीक है, पांचवा लिखो पार्श्व। पार्श्व, हाँ पार्श्व। और छठा है लिखो संरक्ष। पार्श्व और छठा आपका है संरक्ष। इसके 6 प्रमुख यहां पे दरबारी है। ठीक है सर, अश्वघोष क्या है? एक एक दो बातें लिखो। अश्वघोष ये बेटा आपका राजकवि है। ठीक है, ये आपका राजकवि है। ठीक है, ये आपका राजकवि है। और आपको ये पता होगा जो बौद्ध संगति हुई थी उसका ये उपाध्यक्ष हुआ करता था। लिखो बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था ये। बौद्ध बेटा आपकी जो संगति है उसका ये उपाध्यक्ष हुआ करता था। हाँ, बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था ये। ठीक है भाई, आपका अश्वघोष ने 3 बेटा इसने किताबें लिखी हैं। 3 इसकी रचनाएं हैं। रचनाएं कितने रचनाएं इसके यहाँ पे? 3 बेटा इसके यहाँ पे रचनाएं हैं। नंबर 1 पहला, ठीक है, पहले लिखो बुद्धचरित। बुद्धचरित बेटा किसकी? आपकी अश्वघोष की है। पहले लिखो बुद्धचरित, ये अश्वघोष की रचना है बुद्धचरित। ठीक है, दूसरा बुद्धचरित आपका एक महाकाव्य है। बुद्धचरित क्या अपने आप में एक महाकाव्य है। दूसरा लिखो सौंदरानंद। दूसरा आपका है सौंदरानंद, ये भी एक महाकाव्य है। तीसरी पर आपकी जो किताब है, तीसरे पे लिखो सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण ऐसे लिखेंगे, सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, ये बेटा एक नाटक है। ठीक है, पे एक नाटक है। 2 महाकाव्य हैं और एक नाटक है। मुनि कौन सा? सारीपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो कनिष्क है। कनिष्क के बेटा भी जो दरबारी हैं उसमें पहला आप पे अश्वघोष है, दूसरा आपका पे नागार्जुन। भाई नागार्जुन के बारे में एक दो बातें लिखो। नागार्जुन, ठीक है बेटा, ये आपका एक दार्शनिक और वैज्ञानिक है। ये एक दार्शनिक है, फिलोसफर। ठीक है, ये बेटा आपका पे ये आपका दार्शनिक है एंड ये आपका वैज्ञानिक भी है। दार्शनिक है ये और आपका ये वैज्ञानिक है। कौन? नागार्जुन। ठीक है भाई, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को हम क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं इसे हम भारत का, यहीं पे लिख लो, भारत का इसका पे आइंस्टीन कहते हैं। आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे बोलेंगे? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहेंगे। ठीक है, हो गया है।
बेटा नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। शून्यवाद, ठीक है, लिख लो शून्यवाद। हां लिखो नागार्जुन को, वाद का मतलब होता है विचार, ठीक है, एक फिलॉसफी है, जीरो फिलॉसफी। शून्यवाद का प्रवर्तक, लिखो इसे शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। शून्यवाद का बड़ा प्रवर्तक माना जाता है सब, किसको का प्रवर्तक, ठीक है, इन हमारे जाते हैं भाई। इसके अलावा एक बात और लिख लो, शून्यवाद का मैंने प्रवर्तक मानते हैं, ठीक है भाई। इन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है मध्यम सूत्र। हाँ लिखो माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र की इन्होंने किताब लिखी। माध्यमिक सूत्र किसने लिखा? नागार्जुन ने। इन्होंने माध्यमिक सूत्र नामक बेटा एक किताब आपकी लिखी, माध्यमिक सूत्र, ठीक है। कौन सी किताब? माध्यमिक सूत्र, ठीक है बेटा। इसमें इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया एक, ठीक है भाई। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत कौन था आपका बे? सापेक्षता, ठीक है। रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। तो नागार्जुन के बारे में आपको यहां पे इतनी बात आपको ध्यान रखनी है मयंक। कौन कौन सी मतलब बे? पहला क्या भाई, आपका एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक थे, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और शून्यवाद के बेटे क्या है ये? प्रवर्तक है ये, ठीक है। और माध्यमिक सूत्र नामक बेटे इन्होंने क्या लिखा बे? एक बुक लिखी है बेटा, जिस बुक में इन्होंने कौन सिद्धांत बे? सापेक्षता का इन्होंने सिद्धांत दिया है, ठीक है। किसके दरबार में थी आपके बे? कनिष्क के दरबार में। और बेटा कनिष्क कौन था? कौन बे? कुषाण वंश का सबसे प्रमुख राजा बेटा आपका ये हुआ करता था, ठीक है भाई। तीसरा आदमी है बे, लिखो वसुमित्र, ठीक है। ये कौन था सीमा? ये कौन था? ये अध्यक्ष था बेटा। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति जो इसने कराई थी, ठीक है बेटा। बे ये आपकी जो फोर्थ बौद्ध संगति थी, बौद्ध हाँ संगति, इसका ये अध्यक्ष था। चौथी बेटा आपकी बौद्ध संगति का ये अध्यक्ष हुआ करता था, लिख लो चौथी बौद्ध संगति का ये अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक है। हो गया है रब्बे भाई। इन्होंने एक किताब इन्होंने लिखी, इनकी भी एक बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी, उस लिखो महाभाष्य शास्त्र। इनकी बड़ी किताब कौन सी है? महाभाष्य शास्त्र, महाभाष्य शास्त्र बड़ी किताब है, महाभाष्य शास्त्र। वसुमित्र ने किताब लिखी, उसका नाम है महाभाष्य शास्त्र, ठीक है सर। ये महाभाष्य शास्त्र है क्या? ये जो बौद्ध की जो जातक कथाएं हैं ना, उन पर बेटा लिखी हुई टीका है ये, ठीक है सर। ये क्या है? बौद्ध की जातक कथाओं पर लिखी हुई बेटे क्या आपके आप में लिखी है कि ये टीका है। टीका मतलब क्या होता है? कमेंट, मतलब उसे ध्यान में रखते हुए लिखी गई किताब। वो बेटा कौन सी आपका बे? महाभाष्य शास्त्र। किस पे डिपेंड है ये? बौद्ध धर्म की जातक कथाओं पर, ठीक है। ये जातक कथाएं क्या होती हैं कमल? किन्हें हम कहेंगे जातक कथाएं? अभी नहीं, जातक कथाओं का बेसिक मतलब ये होता है ऐसी बेटा कथाएं जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों को बताती हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की जो कहानियां हैं ना, उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, ठीक है भाई। चाहो तो यहां पर लिख लो सर, जातक कथाएं क्या बे? बुद्ध, ठीक है, बुद्ध की पिछले जन्म की बेटा इसमें आप कहानियां होती हैं। बुद्ध के पिछले जन्म की जो कहानियां हैं, इन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। हो गया है, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। ध्यान रखना भाई, ये तो आपका वसुमित्र है, इन्हीं को लिख लो। लिखो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, विश्वकोश। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, कोश मतलब बेटे क्या होता है आपके? शब्द भंडार, ठीक है। इन्हें बौद्ध धर्म का इन्हें विश्वकोश कहेंगे, इन्हें बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। होगा भाई। अगला आपका है चरक। सर चरक कौन थे? ये थे राजवैद। ये कौन है इसमें आप में? ये राजवैद थे, लिखो ये बेटा ये आपके हैं राजवैद,
ये राजवैद है, चरक जो है आपका बे, ये राजवैद है, राजवैद, ठीक है। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। भाई आयुर्वेद का जनक किसे कहेंगे आप बे? चरक को कहें दे। इन्हें आयुर्वेद का जनक कहेंगे। आयुर्वेद का जनक किसे कहेंगे आप बे? चरक को बे आयुर्वेद का इन्हें जनक कहा जाएगा। ठीक है, हो गया है। भाई इन्होंने भी एक किताब लिखी है, कौन सी है कमल? इनकी बेटा एक किताब है, बहुत फेमस है, कौन सा भाई? चरक संहिता। चरक संहिता, चरक संहिता बेटा इनकी किताब है एक। संहिता का बेटा मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब क्या होता है? कई बार बता दिया है विनोद। संहिता का मतलब क्या? भाई संहिता का मतलब होता है नियम कानून, ठीक है। भाई संहिता का मतलब क्या? नियम कानून, ठीक है। जैसे आपके बेटा एक किताब है जय संहिता। जय संहिता मतलब जो आपकी महाभारत है ना, उसी को जय संहिता भी कहते हैं, ठीक है। तो जय संहिता का मतलब क्या है? जय मतलब जीतना, संहिता मतलब नियम। तो अबे महाभारत का जब युद्ध हुआ था ना, उसमें युद्ध को जीतने के कुछ नियम हुआ करते थे, ठीक है। भाई जैसे आपका सुबह जब शंख बजेगा उसके बाद ही आपका युद्ध स्टार्ट होगा, शाम को शंख बजने का कोई किसी पे आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। निहत्थे पे कोई वार नहीं करेगा, इस तरह का कुछ नियम होता है, उसी को बेटा क्या बोलता है? जय संहिता, ठीक है। यहां पे लेकिन जो ये चरक संहिता है सर, किस पे आधारित है? ये है औषधियों पे, लिखा लिखो, ठीक है। बेटा ये आपका जो आपकी चरक संहिता है, ठीक है, ये एक तरह का औषधि शास्त्र है। ये औषधि शास्त्र, मयंक शास्त्र का बड़ा मतलब क्या होता है? औषधि शास्त्र आपका है। मयंक बेटा शास्त्र का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोला अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? अर्थशास्त्र का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है विनोद? भाई अर्थ मतलब पैसा, ठीक है। शास्त्र मतलब उसका अध्ययन करना। भाई शास्त्र का जहां धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र, ठीक है। तो भाई औषधि का अध्ययन करना औषधि शास्त्र, ठीक है। भाई शास्त्र का मतलब क्या होता है आपका? अध्ययन, ठीक है। शास्त्र में आपका अध्ययन होता है। हो गया है, ठीक है बेटा। तो चरक के बारे में सर क्या क्या याद रखना है? यह बेटा आपका एक राजवैद हुआ करता था, ठीक है। आयुर्वेद का बेटा आपका एक जनक था, और चरक संहिता नामक इसने आप एक किताब लिखी जो अपने आप में एक औषधि शास्त्र है। पार्श्व के बारे में, पार्श्व लिखो, ठीक है बेटा। ये आपका एक बौद्ध विद्वान और एक दार्शनिक था ये, हाँ, ठीक है। ये बेटा आपका ये आपका एक बौद्ध विद्वान था, बौद्ध विद्वान था ये। और क्या था आपका? ये दार्शनिक था बेटा, अपने आप में दार्शनिक था ये, फिलोसफर था, ठीक है। सर पार्श्व के बारे में क्या याद रखना है? याद रखना, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति इसी के कहने पर कराई थी, ठीक है। भाई जो कनिष्क ने आपके यहां फोर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, फोर्थ डब्बे बौद्ध संगति इसी के कहने पर कराई, ठीक है। भाई कनिष्क ने आपका जो चौथी बौद्ध संगति है मोनिका, वो इसी के कहने पर कराई। इतनी बातचीत सबको बल्ले पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है बेटा। लास्ट आपका एक आपका संरक्षक है सर, ये कौन था? संरक्षक के बारे में एक बात लिख लो, ठीक है बेटा। ये कनिष्क का पुरोहित था। ये सर पुरोहित क्या होता है? पीएम, मतलब जो उनको राय देने काम करते थे। भाई चंद्रगुप्त मौर्य का पुरोहित कौन था? चाणक्य। ये आपका पुरोहित था, ये बेटा आपका ये आपका पुरोहित, ठीक है। मतलब पीएम जैसा या बेटा सलाहकार जैसा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो बेटा कनिष्क के दरबार में कितने लोग थे? कुल मिलाकर 6 लोग थे। बेटा 6 के 6 अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, एग्जाम में आपके सभी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। भाई पहला कौन आपका? अश्वघोष। मोनिका भाई बेटा अश्वघोष के बारे में सर ये कौन था आपका? ये है राजकवि, ठीक है। ये बेटा आपका राजकवि है। बौद्ध धर्म का बेटा क्या, जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी उसका क्या था? आपके उपाध्यक्ष था। ये जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसका ये उपाध्यक्ष था। इसने बेटा 3 किताबें लिखी हैं, कौन सी? बुद्ध चरित्र, ठीक है, और सौंदरानंद, और बेटा कौन सा आपका? शारीपुत्र प्रकरण। बेटा ये क्या पे नाटक, शारीपुत्र प्रकरण क्या आपका? नाटक, और बेटा बाकी 2 क्या है आपके? महाकाव्य हैं, ठीक है। बेटा अश्वघोष के बारे में रवि मैंने क्या क्या मिटा दिया है? अशोक क्या था? ये बेटा आपका राजकवि हुआ करता था, और
चौथी बौद्ध संगीति का आपके उपाध्यक्ष था, ठीक है भाई, राजकवि था, चौथी बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष था। और बेटा कितनी किताबें आपने, 3 बेटा इसने बुक लिखी थी, कौन कौन सी, पहले बुद्धचरित, दूसरी सौंदरानंद, तीसरी आपका सारीपुत प्रकरण, जो बेटा आपका एक नाटक है, ठीक है भाई। नागार्जुन के बारे में सर क्या था आपका दार्शनिक और वैज्ञानिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक था आपका पे, ठीक है सर। वैज्ञानिक बेटा इसलिए क्या बोलते हैं इनको, भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ये दो बातें बेटा अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं एक करेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है बेटा। शून्यवाद का प्रवर्तक इन्हें मानते, क्या मतलब है शून्यवाद का बेटा प्रवर्तक मानते हैं। शून्यवाद बेटा आपका आगे आ जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। पहले माध्यमिक सूत्र नामक इन्होंने एक किताब लिखी है, ठीक है भाई। इसमें सिद्धांत कौन सा दिया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया नागार्जुन ने, कौन सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। तो भाई नागार्जुन का हमने क्या पढ़ा, क्या था आपका ये दार्शनिक और फिलोसफर, ठीक है भाई। दार्शनिक और क्या वैज्ञानिक है भाई, क्या बोलते उसको, भारत का आइंस्टीन से कहते हैं। सर किताब कौन सी लिखी है, कौन माध्यमिक सूत्र बेटा और बेटा उस किताब में सिद्धांत कौन से थे, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है भाई। ये आदमी कौन था, ठीक है। दूसरा भाई यहाँ पे बुक और क्या सिद्धांत, ठीक है। इसमें सिद्धांत दिया था, ठीक है भाई। वसुमित्र कौन था आपका, चौथी बौद्ध संगति आपका ये आपका अध्यक्ष था, फोर्थ बौद्ध संगति का, ठीक है सर। बुक कौन सी महाभाष्य इन्होंने शास्त्र लिखी थी, ठीक है सर। डिपेंड किस पे है, ये बौद्ध की जो जातक बेटा कथाएं हैं उन पर यह संबंधित एक किताब है, ठीक है। और बेटा हम यहां पे क्या बोलते बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं बेटा, किसको किसे बोलेंगे, वसुमित्र को, ठीक है भाई। आपका चरक कौन है, चरक भाई, चरक आपका ये आपका राजवैद है भाई। ये कौन आपका ये आपका राजवैद था, ठीक है भाई। इन्हें क्या बोलता जनक बेटा, किसका जनक है आपका ये आयुर्वेद थोड़े नाम आप जनक मानते हैं। और बुक कौन सी क्या है, चरक संहिता है, चरक संहिता इनकी बुक है। कुछ खास बात नहीं है, मतलब खास बात का मतलब 3-4 बातें जो नॉर्मली याद जाएंगे आपका, ठीक है। पार्षद ये बेटा आपका ये कौन ये भी आपका विद्वान और दार्शनिक। सर विद्वान और दार्शनिक और कौन था, एक तो याद नहीं था और नागार्जुन, ठीक है विद्वान और दार्शनिक। और वसुमित्र क्या था यार ये आपका अध्यक्ष है, अध्यक्ष था ये, ठीक है। ये पार्षद, ये फिर से क्या आपका विद्वान और दार्शनिक, ठीक है भाई। चौथी बौद्ध संगति इन्हीं के कहने पर कराई गई थी। और आपका संरक्षक ये कौन है आपका ये आपका सिंह पुरोहित है, ठीक है भाई। इनके दरबार में कुल मिलाकर हम देख रहे हैं 2 तो बेटे क्या आपका विद्वान और दार्शनिक, ठीक है। अशोक इनका राजकवि है और वसुमित्र ये चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष है। और चरक ये कौन है, ये राजवैद है, ये आपका राजवैद आपका है, ये आपका मतलब। और बेटा ये कौन आपका पुरोहित आपका है, ठीक है भाई। कम से कम इतनी बात हमें यहां पे पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। आपका ये आदमी कौन था काम राजकवि, ठीक है भाई। इनके हमने एक बात और लिख दिया हाँ ये कब उपाध्यक्ष था बेटा, कौन सी बौद्ध संगति का, चौथी बौद्ध संगतियां। यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ गई है, ठीक है बबीता भाई। आपका नागार्जुन बेटा कौन था, नागार्जुन, ठीक है बेटा। बुक कौन सी थी इनकी, माध्यमिक सूत्र, सिद्धांत कौन सा, सापेक्षता का। अश्वघोष राजकवि, ठीक है। उपाध्यक्ष 3 किताबें कौन कौन सी, बुद्धचरित, दूसरी सौंदरानंद, तीसरी सारीपुत प्रकरण, ठीक है बड़ा। वसुमित्र कौन था, वसुमित्र चौथी बौद्ध संगति का अध्यक्ष। सर बुक कौन सी थी इनकी, बुक कौन सी है, महाभाष्य। और क्या था महाभाष्य, जातक कथाएं, उन पर बेटा एक टीका थी, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, विश्वकोश, किसका, बौद्ध धर्म का, ठीक है। चरक कौन था, चरक बेटा आपका राजवैद आपका हुआ कर, राजवैद आपका ठीक है। और एक किताब कौन सी लिखी है, चरक संहिता, ठीक है भाई। पार्श्व था, पार्श्व क्या था आपका, पार्श्व क्या था ये विद्वान और दार्शनिक था। और इनके कहने पर ही चौथी बौद्ध संगति कर रही थी। अब लास्ट कौन संरक्षक, ये कौन था, ये आपका पुरोहित हुआ करता है। क्लियर हो, ठीक है। मोनी का बात पल्ले पड़ गई है भाई। इनके बारे में आपको इतनी ही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इससे बेटा ज्यादा बात आपको यहाँ पे ध्यान अब नहीं रखनी है, ठीक है। यहां तक की बेटा बातचीत सबको पल्ले पड़ गई है।